वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है स्लोप्स, डेरिवेटिव्स एंड टेंजेंट्स। लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट एक्सरसाइजेज में भी हम स्लोप्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्लोप्स। और अगर आपको याद हो तो स्लोप्स को हमने डिफाइन किया था, लेट्स से स्लोप हमने डिफाइन किया था इक्वल्स टू m विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, यानी कि इंक्रीमेंट इन y डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन x। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड टेंजेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट्स, कौन सी लाइंस को टेंजेंट्स कहा जाता है। तो डेरिवेटिव्स आपके पास बेसिकली, ये आपके पास एक और वर्ड है फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन के लिए। और अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को हमने डिफाइन किया था डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स विच इज इंक्रीमेंट इन एफ डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन एक्स। और इसको अगर आप ओपन करें तो आप लिख सकते हैं एफ एट एक्स टू, एफ एट एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन या उस फंक्शन का स्लोप, ये तीनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, एफ जो है वो फंक्शन है एक्स का। लेट्स से अब हमारे पास कोई एक पॉइंट, एक कोई हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। और लेट्स से आपके पास ये पॉइंट्स हैं एक्स ज़ीरो, और ये पॉइंट आपके पास एक्स वन है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इंक्रीमेंट है लेट्स से वो आपके पास h के इक्वल है। जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास h के इक्वल है। तो इस केस में अगर हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना चाहें, रेट ऑफ चेंज अगर हम डिफाइन करें तो वो होगा हमारे पास इस केस में f एट x1, f एट x1 माइनस f एट x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ओके, और अगर आप यहाँ से देखें, इस ग्राफ से अगर आप देखें तो आपके पास x1 इक्वल्स टू है x ऑफ ज़ीरो प्लस h के। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा एफ एक्स वन प्लस एच माइनस, सॉरी, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और एक्स नॉट आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। एक्स नॉट और एक्स नॉट आपके पास कैंसिल हो गए थे, और यहाँ पे आपके पास एच के इक्वल आ गया है, जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास एच के इक्वल आ गया है। और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स थे एक्स नॉट और एक्स वन, और इन दोनों के दरमियान जो आपके पास डिफरेंस था वो आपके पास एच के इक्वल था। अगर ये डिफरेंस जो एच के इक्वल था आपके पास ये वेरी वेरी स्मॉल हो, इफ़ एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इस केस में हमारे पास
कह सकते हैं हम कि h अप्रोचेस ज़ीरो, यानी कि ये डिस्टेंस स्मॉल होता होता आपके पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और h जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट्स x0 और x1 बेसिकली एक ही पॉइंट बन जाएंगे, और आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं एट सम सर्टन पॉइंट x0। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन को फाइंड करना चाहें एट अ सिंगल पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव rate of change of function at a single point, and that point is x0 when h approaches 0। और ये हमारे पास कंडीशन है। तो इस केस में हमारे पास रेट ऑफ चेंज इक्वल्स टू होगा लिमिट h approaches 0 f of x naught plus h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। और ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का एट अ सिंगल पॉइंट, और इसी को बेसिकली आप डिफाइन करते हैं एज अ डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज को आप सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव। और अगर आपको याद हो जहाँ से हमने इस फार्मूला को ड्राइव करना शुरू किया था, तो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं डेरिवेटिव, अगर हम डिफाइन करें डेरिवेटिव को इस केस में, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। ये आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला हो जाएगा। और बेसिकली इस फार्मूला को हम काफ़ी एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। यही आपके पास स्लोप का फार्मूला था, और रेट ऑफ चेंज का भी आपके पास यही फार्मूला था। तो ये बेसिकली तीनों जो हैं आपके पास इक्वलेंट टर्म्स हैं, और स्लोप को हमने एक नंबर m से डिफाइन किया था। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x naught plus h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। तो अगर आप सिंगल पॉइंट पे किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करना चाहें, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, इसी को आप डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसी को आप स्लोप कहते हैं। इक्वल्स टू डेरिवेटिव। तो ये सारी आपके पास इक्वलेंट वेज हैं। और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं टेंजेंट को। टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को, लेट से आपके पास ये एक पैराबोला की कर्व थी, और इस कर्व को लेट से किसी पॉइंट पी पॉइंट पे कोई लाइन जो पी पॉइंट पे इस कर्व को टच करते हुए गुजरेगी, इस कर्व को आप, इस लाइन को आप टेंजेंट कहते हैं। और अगर आप किसी सर्कल की टेंजेंट ड्रा करना चाहें, तो सर्कल की टेंजेंट अगर आप इस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये लाइन होगी। और पॉइंट पी पे, यानी कि अगर आपका पॉइंट पी ये था और इस पे आप टेंजेंट फाइंड करना चाहते थे, तो आपके पास ये लाइन होगी जो इसको टच करते हुए गुजरेगी। और टेंजेंट को हम फिर डिफाइन करते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। लेट्स से ये आपके पास कर्व थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के, स्लोप ऑफ अ कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट P। अगर आपके पास कोई पॉइंट P था और लेट से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपके पास x नॉट एंड f ऑफ x नॉट, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपके पास x नॉट और y की जो वैल्यू है x नॉट पे, यानी कि अगर आपके पास ये पॉइंट था तो x नॉट आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा, और y
एक्स नॉट आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स नॉट, जो वर्टिकल लाइन से आप, वर्टिकल एक्सिस से आप इसको रीड करते हैं। तो इस केस में स्लोप आपके पास हो जाएगा m इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h, और टेंजेंट हमारे पास इस पॉइंट पे हो जाएगी, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व at point P is the line through P, वो लाइन जो P पॉइंट से गुजरी हो with the slope m, और उस लाइन का स्लोप आपके पास m होना चाहिए, और वो लाइन आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट लाइन की जो आपके पास इक्वेशन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। वो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होती है y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस m टाइम्स x माइनस x नॉट। ओके, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस स्लोप टाइम्स x माइनस x नॉट, और अगर आप देखें तो आपके पास x नॉट ये पॉइंट है और y नॉट आपके पास ये पॉइंट है। तो इस केस में ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, विच इज़ अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट P, पॉइंट P, और ये टेंजेंट आपके पास पास कर रही है फ्रॉम पॉइंट P। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.7 पे, जिसमें बेसिकली हमने इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स या उसके बाद स्लोप्स फाइंड करने हैं यूजिंग फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया है रेट ऑफ चेंज का या डेरिवेटिव का, उसको यूज़ करके हमने स्लोप्स फाइंड करने हैं कर्व्स के, और उन स्लोप्स को यूज़ करते हुए हमने टेंजेंट्स फाइंड करनी है जो उस कर्व को एट पॉइंट पी टच करती हुई गुजरी हो। तो एक्सरसाइज 2.7 के जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10, क्वेश्चन 5 to 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चंस हमने करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ हमने ग्राफ जो है वो कर्व का भी और टेंजेंट का भी वो ड्रॉ करना है। आल्सो ड्रॉ द कर्व एंड टेंजेंट। ओके, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट है आपके पास कि आपने कर्व को भी ड्रॉ करना है ग्राफिकली, और उसके साथ साथ टेंजेंट को भी आपने ड्रॉ करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है y इक्वल्स टू, जो फंक्शन हमें बेसिकली गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और पॉइंट P आपको गिवन है 1 1, और ये आपके पास x नॉट है और ये आपके पास y नॉट है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है y इक्वल्स टू y नॉट प्लस m टाइम्स x माइनस x नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो अभी हमने देखी थी। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमारे पास y नॉट की वैल्यू भी है, x नॉट की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप हमने फाइंड करना है इस केस में। और अगर आपको याद हो तो स्लोप हमारे पास इक्वल्स टू था लिमिट h अप्रोचेस 0 y at x naught plus h minus y at x naught divided by h। ओके, यहाँ पे हमें क्योंकि फंक्शन y की टर्म में गिवन है तो हमने उसको y की टर्म में फार्मूला को लिख लिया है। अगर आपको f की टर्म में गिवन हो
तो आप दोबारा से जो आपके पास एफ की टर्म में फार्मूला था, यानी कि ये फार्मूला था, आप ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों इक्विवेलेंट वेज हैं आपके पास। और अब हमने सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे y ऑफ x नॉट जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ हमें y ऑफ x नॉट प्लस h रिक्वायर्ड है। ओके, हमारे पास y ऑफ x हमारे पास है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और x नॉट हमारे पास, अगर आप पॉइंट P से देखें तो x नॉट आपके पास 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं y एट x नॉट, विच मीन्स आपके पास y एट x नॉट आ जाएगा इक्वल्स टू x नॉट आपके पास 1 के इक्वल है, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 1 के इक्वल। y ऑफ x नॉट आपके पास 1 के इक्वल आ गए, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं y x नॉट प्लस h, यानी कि जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आपने पुट कर देना है, उसके साथ ऐड कर देना है, h की टर्म ऐड कर देनी है। तो इस इक्वेशन को अगर आप यूज़ करें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे y x प्लस h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x में हमने h ऐड करना है, x में h ऐड करना है, तो बेसिकली वो हमने कर दिया। और अब उसके बाद हमने फाइंड करना है y x नॉट प्लस h, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x नॉट पुट कर देंगे, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। x नॉट आपके पास 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस एच माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और एच स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। ये आपके पास वाई एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करें तो आपके पास स्लोप का फार्मूला आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमने यूज़ करनी है एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1, एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई एक्स नॉट विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई एच, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच के इक्वल। और अगर अब आप एच की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो स्लोप हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। और इसको बेसिकली अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यूज़ करें, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम उसको पुट करें तो हमारे पास y इक्वल्स टू वाई नॉट हमारे पास 1 है। अगर आप यहाँ से देखें तो y नॉट आपके पास 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास आ जाएगा y नॉट प्लस 0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट भी हमारे पास 1 है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी y इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई है। और नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास था कि दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और इक्वेशन ये हमारे पास कर्व है जो गिवन थी, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। इन दोनों के हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। ओके, तो ग्राफ ड्रा करने का जो हमारे पास जनरल मेथड था वो अगर आपको याद हो कि हमने एक टेबल जो है वो ड्रा करना है, और उस टेबल में सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ कंसिडर करनी है, और यहाँ पे हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। y की फंक्शन हम ये यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लेट से कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो y की कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हमें उस फंक्शन का जनरल बिहेवियर पता चल सके। तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और लेट से हम 4 तक चले जाते हैं, 4 तक। और यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में अगर x की ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो जो y के आंसर आपके पास आते जाएंगे वो आते जाएंगे 17 10 5 2 1 2 5 एंड 10, 2 5 एंड 10। ओके, अब हम कोशिश करते हैं कि हम इस ग्राफ को ड्रा करें।
हमारे पास हम सबसे पहले स्केलिंग कर लेते हैं अपने एक्सिस की। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास इस एक्सिस पे हमारे पास वाई ऑफ एक्स है। और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। ये आपके पास ओरिजिन है 0 और ये -1 -2 -3 एंड -4। और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आपकी y की 17 तक जा रही है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास लेट से 5 10 और उसके बाद 15 और 15 से थोड़ा सा ऊपर आपके पास 17 आ जाएगा। अगर हम पॉइंट्स ड्रा करना शुरू करें यहाँ पे तो -3 पे हमारे पास वैल्यू है 17, -3 पे आपके पास वैल्यू है 17, तो ये पॉइंट आपके पास कहीं यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद -2 पे आपके पास वैल्यू है 10, -2 पे आपके पास वैल्यू है 10 और -1 पे आपके पास वैल्यू है 5 और 0 पे आपके पास वैल्यू है 2। तो यहाँ पे लेट से आपके पास 2 है और उसके बाद आपके पास 1 पे वैल्यू है 1 और लेट से यहाँ पे। और उसके बाद 2 पे आपकी वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू है आपके पास 5 और 4 पे वैल्यू है आपके पास 10। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। इनको आप अगर पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से मैच करते जाएं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से एक पैराबोला बनेगा। और उसके बाद ये हमारे पास ग्राफ आ गया है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 1 का। और टेंजेंट आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू 1 है। और बेसिकली हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जिसपे हमेशा y इक्वल्स टू 1 रहे। और ये टेंजेंट आपने ड्रा करनी है किस पॉइंट पे। अगर आप देखें तो आपको जो पॉइंट गिवन था p वो 1 1 पॉइंट आपको गिवन था और ये पॉइंट आपको p 1 1 गिवन था। यानी कि ये पॉइंट आपके पास बनता है यहाँ पे p 1 1। ओके, तो आप जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होगी वो लाइन होगी जो इस लाइन को यानी कि इस कर्व को y की कर्व को बेसिकली एट पॉइंट p 1 1 टच करती हुई जाए। और ये आपके पास वो लाइन है जिस पे y हमेशा y इक्वल्स टू 1 है। तो ये हमारे पास टेंजेंट है जो किस कर्व की टेंजेंट है, बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 1 की टेंजेंट है आपके पास। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 2.7 और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमने फाइंड करना है स्लोप और उस स्लोप को यूज़ करके हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है और फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और पॉइंट पी हमें गिवन है 8 एंड 3 और ये बेसिकली एक्स नॉट हो जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स नॉट। अगर हमें फंक्शन y की टर्म्स में गिवन हो तो हम इसको y एक्स नॉट कह लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। स्लोप का हमारे पास फार्मूला था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला था। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 था, वो हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 और m इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 8 प्लस h माइनस f ऑफ 8 डिवाइडेड बाय h। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें एफ ऑफ 8 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ हमें एफ ऑफ 8 प्लस एच की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ 8 की। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ 8 हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। एफ ऑफ 8 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 8 प्लस एच की।
यानी कि ये फंक्शन जिसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है आपके पास उसमें आप x इक्वल्स टू 8 प्लस एच पुट कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस एच प्लस 1 एफ ऑफ 8 प्लस एच इक्वल्स टू 9 प्लस एच। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 और सॉरी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी m इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 स्क्वायर रूट 9 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय h। ओके, अगर अब आप यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू 3 minus 3 divided by 0 equals to 0 over 0 which is undefined form। ओके, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब आपने कोई ऐसा तरीका सोचना है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस लिमिट को और आपका आंसर डिफाइंड आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम रिवाइज करें, अपने रिकॉल करें जितने भी हमारे पास मेथड थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो हम यूज़ कर सकते थे वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है यहाँ पे। और उसके अलावा आप ये कर सकते थे कि आप कॉमन फैक्टर्स लेके उनको कैंसिल कर सकते थे, कॉमन फैक्टर्स भी यहाँ पे नहीं है। और एक तीसरा इम्पॉर्टेंट मेथड था अगर आपको पता हो, कॉमन मेथड हमारे पास एक और था, इम्पॉर्टेंट मेथड था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हों तो हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हम प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं लेट से। तो रैशनलाइजिंग, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो रैशनलाइजिंग में आपको याद होगा कि हम जो स्क्वायर रूट वाली हमारे पास टर्म होती थी उसका मिडल साइन हम चेंज करके तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे 9 प्लस एच। यहाँ पे मिडल साइन हमारे पास माइनस है और इसको हम चेंज कर देंगे प्लस में और इस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इस फंक्शन पे बेसिकली कोई इफेक्ट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो दोबारा आपके पास वही फंक्शन जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 प्लस एच माइनस 9 डिवाइडेड बाई एच इंटू स्क्वायर रूट 9 प्लस एच प्लस 3। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -9 और +9 कैंसिल हो जाएंगे और h डिवाइडेड बाई h इंटू स्क्वायर रूट 9 प्लस एच प्लस 3। ये h आपके पास कैंसिल हो जाएंगे दोनों और स्लोप का हमारे पास जो फार्मूला बचेगा लिमिट h अप्रोचेस 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस h प्लस 3। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू आपके पास 0 है और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 और स्लोप का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। पहला टास्क हमारा ये था इस क्वेश्चन में कि हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए अगर आपको याद हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास थी जब आपको कोई पॉइंट P गिवन हो थ्रू पॉइंट P और P हमें इस केस में गिवन है 8 एंड 3 और इस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट और ये आपके पास x नॉट है और ये आपके पास y नॉट है। तो y नॉट y इक्वल टू वाई नॉट विच इज़ 3 प्लस m की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 1/6 और x नॉट की वैल्यू हमारे पास 8 है तो x माइनस 8। ओके, इस टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 8 ओवर सॉरी x ओवर 6 माइनस 8 ओवर 6
एलसीएम आप ले सकते हैं इस साइड पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 8 y इक्वल्स टू 18 माइनस 8 आपके पास 10, 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6, और ये आपके पास आ जाएगा 6y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। या अगर आप इसको एक और इक्वलेंट वे में लिखना चाहें तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई 6। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसको हम किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.7, और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है स्लोप एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0, और फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। अगर आपको याद हो तो स्लोप का हमारे पास फार्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 y एट x नॉट प्लस h माइनस y एट x नॉट डिवाइडेड बाई h। ओके, तो यहाँ पे हमें x नॉट की वैल्यू 0 गिवन है। इस केस में x नॉट आपको 0 के इक्वल गिवन है, तो स्लोप का फार्मूला आपके पास रिड्यूस हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 y 0 plus h which is equals to h minus y at 0 plus h डिवाइड बाई h, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में अब हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो y at h एंड y at 0, ये दोनों वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 1, y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, और y एट 0 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। और इसी तरह y एट h आपके पास आ जाएगा h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h प्लस 1, x की जगह आप h पुट करते जाएं, और ये आपके पास आंसर आ गया y इक्वल टू h का, और y इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वल टू माइनस 1 आया है। और ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, यूजिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यूज़ यूज़ करें तो हमारे पास m इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h प्लस 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। और अगर अब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें h की तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 which is equals to minus 1 plus 1 divided by 0 equals to 0 over 0 undefined form। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करना होगा। बेसिकली आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो हमें एक पॉसिबल मेथड नज़र आ रहा है, कन्वीनियंट मेथड नज़र आ रहा है, वो ये है कि हम एलसीएम लेके कोई कॉमन फैक्टर्स अगर हमारे पास आ जाएं तो हम उनको कैंसिल कर दें, क्योंकि रैशनलाइजेशन यहाँ पे या कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे वो यूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, h माइनस 1 डिवाइड बाई h प्लस 1 डिवाइडेड बाई h, माइनस माइनस आपके पास प्लस के इक्वल आ जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0। ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं इक्वल्स टू h प्लस 1 h माइनस 1 प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई h, और ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करें आपके पास ऊपर -1 और +1 कैंसिल हो रहे हैं, और ये आपके पास बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h डिवाइडेड बाय h इंटू h प्लस 1। ओके, m इक्वल्स टू h और h यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 2 डिवाइडेड बाय h प्लस 1, और यहाँ पे अगर आप h की वैल्यू पुट करें तो 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और स्लोप हमारे पास आ जाएगा
2 के इक्वल। ये हमारे पास स्लोप आ गया इक्वेशन का एट x इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2 जो है वो एंड हो जाता है, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल्स को, डेरिवेटिव्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस को, और वहाँ पे हम कुछ नई टेक्निक्स सीखेंगे, स्लोप्स को फाइंड करने की नई टेक्निक्स, डिफरेंट डेरिवेटिव्स को, रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्ट और डायरेक्ट टेक्निक्स हम सीखेंगे। क्योंकि हमारे पास स्लोप्स को फाइंड करना हो या रेट ऑफ चेंज को हमने अगर फाइंड करना हो, तो ये हमारे पास अगर हम ये मेथड यूज़ करें और ये फार्मूला यूज़ करें तो ये हमारे पास एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। दो हमारे पास इससे भी आंसर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कम्प्लेक्स फंक्शंस हों तो उन फंक्शंस के केसेस में हम जो नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जो शॉर्ट टेक्निक्स, जो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।